दोस्तों, कैसे हो सब लोग। कल ही शिवरात्रि होके गई है, तो देखते हैं शिवरात्रि में आपको भोले बाबा से क्या मैसेजेस है, महादेव जी आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ कहीं पे भी आप स्टक फील कर रहे थे, ओके, जहाँ कहीं पे भी हैंगमैन का कार्ड है, आप जहाँ कहीं पे भी आपको ऐसे लग रहा था कि वर्क नहीं हो रहा है और आपने अभी होप छोड़ दिए थे, आपको ऐसे लग रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, लेकिन वो चीज़ें ख़राब ही होती जा रही थी दिन ब दिन। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि नहीं हो रहा है मुझसे। तो वो चीज़ें आप आपको मिलने वाली है, आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। महादेव जी ने आपके लिए द्वार खोल दिए। ओके, महाकुंभ भी अभी होके गया है और महाशिवरात्रि के बाद ये आपके लिए जो द्वार है ना, वो आपके लिए ओपन हो रहा है। आपके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। यहाँ पे सिर्फ एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो जो कह रहा है कि करियर में एक मेजर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स की करियर में आपकी बहुत एक बढ़िया ग्रोथ आने वाली है। जिस किसी के लिए जिस चीज़ को पाने के लिए अपनी दिलो जान मेहनत की थी, जी तोड़ मेहनत करी थी, वो चीज़ें आपको मिल रही है। लेकिन वो कब मिलेगी, कब मिलेगी? जब आप ऐसी पोजीशन में आओगी कि जहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के ऊपर। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम में से कई लोगों ने ये सरेंडर मोड में ऑलरेडी आ गए हैं। विद महाशिवरात्रि आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है कि देखो भगवान, जैसी आपकी मर्जी, फिर वो चाहे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपने सरेंडर मोड में आ गए हो कि मुझे अब नहीं देखना है, मुझे अब नहीं सोचना है कि क्या होगा मेरे साथ, आगे क्या होने वाला है। मैं अब तेरे ऊपर सरेंडर कर दी हूँ कि आपको जो भी सही लगता है वो मेरे साथ करो, आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करोगे। और जब आप इस डिटैच मोड में चले जाते हो, जब आप सरेंडर मोड में चले जाते हो कि मेरे लिए आप वही करोगे भगवान जो मेरे लिए सही होगा, आप जब ऐसा स्टैंड खुद के लिए लेते हो ना, तब जाके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने लगती है क्योंकि भगवान ये बोल रहा है कि तुझे जितनी मेहनत करनी थी तू कर ले। जब तुझे ऐसे लगेगा कि हाँ तुझे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे हमेशा खड़ा हूँ। तो उस तरह का भी है कि आपने अभी ऐसे है कि ठीक है, आप अभी आपकी बारी है, आप मुझे दिखा दो, मुझे जितनी मेहनत करनी थी कर ली। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका प्यार भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ये जो गम के बादल है ना, जो ऐसा माहौल था कि कुछ नहीं वर्क हो रहा है, तो वहाँ से ही सारा खेल शुरू हो जाता है। मुझे आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। कुछ है ऐसा कि जो आपको इंट्यूटिवली गाइड भी कर रहा है। कोई ना कोई है आपको जो आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रहा है। ओके, एंजल्स खुद आपके साथ है, एंजल्स खुद आपके साथ है। और यहाँ पे आई फील लाइक कि विथ यहाँ पे भी स्नेक है और यहाँ पे भी अगेन द स्नेक। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना आपका कोई कार्मिक बंधन था या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था कि वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। आपका जो भी कार्मिक कनेक्शन था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन जो है वो मेरे लाइफ में क्यों है, इस पर्सन के लिए मैं इतनी बेताब क्यों हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ, क्यों है। तो वो जो कनेक्शन है ना, वो आपको वापस मिल रहा है। आपको ये लगेगा कि भाई अब मैंने सारे होप्स छोड़ दिए। सेम विद द रिलेशनशिप, सेम विद द करियर। आप जब ऐसे सरेंडर मोड में आ रहे हो कि मैंने होप्स ही छोड़ दिया, मुझे नहीं पता मेरे साथ कुछ वर्क होगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, सब मैंने होप्स खो दिए और नहीं मुझे लग रहा कि मेरे साथ कुछ सही होगा। और तब जाके भगवान आपको हाथ में ले रहा है और आपका प्यार भी आपके पास वापस आ रहा है और आपका करियर भी आपको दे रहा है। जो बंदा, जिस बंदे के साथ आप थे, वो बंदे ने कई बार आपको इग्नोर किया है। ओके, कई बार आपके साथ इमैच्योरली बिहेव किया है, आपको ऐसे दिखाया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप से। वही बंदा मुझे ऐसे लग रहा है कि एक मेजर डिसीजन के साथ आपके पास आते हुए दिख रहा है। आपको बहुत ही ऐसे
दिखाई देगा कि ये जो इमैच्योर सा बंदा है वो अब रहा ही नहीं। वो बहुत ऐसे सोच समझ के आपके पास आ रहा है, बहुत ही मैच्योर्ड होके आपके पास आ रहा है। इसको अब पता है कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है, तुम मेरी लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करती हो। इस तरह से वो आपके पास आते हुए दिख रहा है। ओके, हाँ, सारी जैसे बोलते हैं ना कि सारी दुनिया का एक्सपीरियंस मेरे साथ है, और सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। तो उसको अभी पता चल रहा है कि हाँ, तुम मेरे लिए कौन हो। तो ये जो है ना, अभी जो पर्सन आपके पास ये आएंगे तो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ऐसे आपके साथ बिहेव करेंगे कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद ऐसे रहेंगे कि तुम्हारे होने से ही सब कुछ है, इस तरह का। देखो यहाँ पे अगेन द लवर्स कार्ड आ गया। ओके, जैसे मैंने बोला ना कि तुम्हारे होने से ही सब कुछ है, यहाँ पे द लवर्स कार्ड आ गया। ओके, विद द लवर्स कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एंजल्स है ना, खुद खुद इस डिवाइन एनर्जीज़ को ब्लेस कर रहा है। ओके, ये जो आपका जो बंदा है वो यहाँ पे अगर नो कांटेक्ट है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो आई फील लाइक कि उसे ना आपसे दूर होने के बाद ही पता चलेगा या फिर चला है कि ये रिश्ता मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये रिश्ता मेरे लिए क्या है, तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। ये इस रिश्ते से दूर जाने के बाद ही इनको पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो। देखो, जैसे मैंने बोला ना कि इस रिश्ते से जब वो हट गए तब इनको पता चला कि दुनिया में क्या चल रहा है। मैं थर्ड पार्टी के पास तो चला गया, ओके, लेकिन वो वहाँ पे रह पा रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। रिलेशनशिप को सही करने की अब कोशिशें की जाएंगी, रिलेशनशिप को सही करने की कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जिसके वजह से ये आपके प्यार से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही थी कि प्यार तो आपसे कर रहे थे, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन आया ना, तो उससे वो थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। इनको ऐसे लग रहा था कि मेरे सर्वे सर्वा वो थर्ड पर्सन है, ना ही आप हो। तो ये खुद एंजल्स इनको बता रहे हैं कि तुम इस रिलेशनशिप में अब से नहीं हो, तुम इस रिलेशनशिप में कई जन्मों से हो, कई जन्म आप दोनों ने साथ गुजारे हैं। ये आज का रिश्ता नहीं है, इसलिए जो बॉन्ड आपको फील होता है ना, वो आज का भी नहीं है। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओके, बाय इट इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, यहाँ पे मैं दूसरे कार्ड की प्रतीक्षा कर रही थी कि यहाँ पे ये साइकिल कब कंप्लीट होगी। देखो, ये जो निगेटिविटी के बादल है, ओके, ये अब कंप्लीट हो रहा है विद दिस कार्ड। यहाँ पे जवाब आपको मिल गया। ये कैन यू सी कि ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये जो गम के बादलों में से अब यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो चेंज हो रही है। अगेन वन मोर थिंग इज़ देयर कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आ गया। तो कैन यू रिलेट ऑल दीज थ्री कार्ड्स की यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे भी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, इस पर्सन के साथ आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो होनी बाकी थी लास्ट जन्म में, पिछली जन्म में। आपने, हो सकता है कि इस पर्सन को आपने बहुत ही हर्ट किया था, आप इस पर्सन की लाइफ से अचानक से चले गए थे। कुछ चीज़ें आपने ऐसी की कि जो वो डिज़र्व नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने शायद सोचे समझे हो सकता है, या फिर बिना सोचे समझे हो सकता है, लेकिन आपने वो चीज़ें की। ओके, तो कहीं पे तो वो कर्मा काटना ज़रूरी था, कहीं पे वो कर्मा क्लियर होना ज़रूरी था। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये, जैसे कि मैंने बोला कि ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो आपने वो कर्मा काट लिया है, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, जितना हर्ट आपने उनको किया था उतना ही हर्ट इन्होंने भी आपको किया इस जन्म में। अब जो भी कार्मिक था ना, वो बॉन्ड क्लियर हो गया। ओके, पहले ऐसा था कि आपने उनको इतनी तकलीफ़ दे दी थी, अब वो भी यहाँ पे आके छूटे, आपने सहन किया, उनके लिए सब कुछ किया जो उन्होंने आपके लिए पास्ट लाइफ में किया था, आपने भी वो सब करके अपना कर्मा चुकता कर दिया। अब दोनों की एनर्जीज बैलेंस हो गई है। अब ऐसा है कि भाई क्लियर है, पास्ट लाइफ का सब क्लियर है, अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने को है।
यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड के लिए मैंने देखा था कि कार्ड क्या है, 1 मिनट, हाँ, कार्ड नीचे गिर गया। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स के लिए आया था 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, द थिंग इज़ लाइक कि ये जो आंखों पे बंधी हुई पट्टी है ना, वो अभी निकलने का टाइम आ गया। अगर ये बंदा या फिर ये बंदी अगर ये सोच रही थी कि ये रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं है, ये रिश्ते में मैं स्टैंड ले ही नहीं सकता, ये रिश्ते में आगे बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, तो उनको ये समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, हम दोनों का रिश्ता अभी भी होप्स है कि हम दोनों अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये 10 ऑफ कप्स का देख के मुझे यहाँ पे द सन कार्ड भी लग रहा है। ओके, जो चीज़ें जो बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया था, जो बंदा आपको ऐसे वाइब्स दे रहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, वही बंदा विथ मैच्योरिटी आपके पास आ रहा है, और वो भी सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पास आ रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में होने से मेरे लाइफ में सारी खुशियाँ मतलब खुशियाँ रहती है। ओके, तो एक अच्छी शुरुआत आपकी दिख रही है, द फूल है। ओके, तो एक न्यू बिगिनिंग के 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, और अब द फूल भी आ गया। जैसे ही मैंने बोला कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये साइकिल भी कंप्लीट हो रही है, और हमेशा ये कहा जाता है कि टैरो इज़ द जर्नी ऑफ द फूल। फूल की ये जर्नी है कि 0 नंबर का कार्ड है। ओके, 0 से ही स्टार्ट हुआ था और 0 पे ही आके मिल गए, 0 पे ही आके सब खत्म हो गया। ओके, तो ये जो जर्नी है ना, वो इस तरह से कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स का आना, व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, और ये दोनों कार्ड्स का एक दूसरे के साथ मिलना, द फूल का आना, ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। जहाँ से आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी अपने लाइफ की, वहीं पे आके अब आप आ चुके हो कि आपने अपने जीवन के सारे सबक सीख चुके हो। आपको पता है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ओके, तो आपको पता है कि एक थीन लाइन होती है हर चीज़ में, प्रैक्टिकलिटी में भी और इमोशनल होने में भी। वो थीन लाइन हमेशा वहाँ पे खोनी ही चाहिए। ओके, ज़्यादा इमोशनल होके भी जीवन नहीं काटा जा सकता, और ज़्यादा प्रैक्टिकल होके भी जीवन नहीं काटा जा सकता। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली लेडी है ना, उसने ना पहले बहुत कुछ किया है रिश्ते में, बहुत कुछ किया है। लाइक वो ऐसी लेडी थी कि भाई तू जो कहे वो सही, झगड़ा टालने के लिए मेरी गलती ना भी हो तो भी आई एम सॉरी। झगड़ा अगर कोई लेट आ रहा है, कोई आपको बिना मतलब के कुछ बोल रहा है, जाने दो ना, मुझे नहीं बात करनी। क्यों? क्योंकि मुझे ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कि रिश्ता इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो रिश्ते के खातिर हम अपने आप को भूल देते हैं, अपने आप को भुला देते हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए मेरे से ज़्यादा कब इम्पोर्टेंट हो गया वो मुझे पता ही नहीं चला। ओके, तो ये रिश्ता आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट हो रहा था, इतना मायने रख रहा था कि आप खुद को कहीं ना कहीं भूल चुके थे। तो भगवान ने आपको सारी चीज़ें, अब ये जो जर्नी आपकी चली है तो उसमें समझा दी कि चीज़ें ऐसी नहीं होती भाई। तुझे देखना होगा कि तेरे पैरों के नीचे क्या है, तुझे देखना होगा कि क्या तू सही राह पे चल रहा है, तुझे देखना होगा कि क्या तू जो भी कदम आगे का रहेगा क्या वो तेरे लिए सही है। ओके, रिश्ता बचाने के लिए बच्चा तू ऐसा कुछ भी मत कर कि जहाँ पे तू अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, अपने आप से ही दूर जा रहा है, तो वो चीज़ें मत कर। और वो चीज़ें जब आपको समझ में आ गई, वो जो क्लैरिटी आपको आ गई कि आपने रिश्ते में हो या फिर आपके करियर में हो ऐसा स्टैंड लिया कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मैं करती हूँ, मुझे वो चीज़ें चाहिए, अगर मैं डिज़र्व करती हूँ तो हाँ मैं उस चीज़ की हकदार हूँ। तो वो जब आपने मांगना चालू कर दिया कि हाँ मैं उस चीज़ की हकदार हूँ, तब जाके आपकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है महाशिवरात्रि की? जो भगवान ने जिस भगवान ने आपको निर्माण किया, जिस भगवान ने आपको इस धरती पे लाया, उस भगवान अभी यही कह रहा है, वो भगवान, वो जो महाकाल है, वो हमें यही कह रहा है कि तेरी जर्नी यहाँ से ही चालू हुई थी बेटे, द फूल था तू। ओके, और तेरी अभी यही एक जर्नी फिर से एक नए साइकिल के साथ स्टार्ट होगी। मतलब तू अब ये जन्म के या फिर अभी तक के जो लेसन्स मुझे तुझे सिखाने थे, ये जो
तू बचपन से लेके अभी तक का जो तेरी जर्नी है, जो भी लेसन्स मुझे सिखाने थे वो तूने अब सीख लिए। अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया। अब तेरी नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, जिसमें तू बड़ा मैच्योर सा बनता है, जिससे तुझे पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे अपने लाइफ में चाहिए क्या, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लिटरली आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है। और तो से थैंक यू टू द भगवान को, डिवाइन को थैंक यू बोलो कि मेरे लाइफ में ये सब खुशियाँ लाने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। अब मैसेजेस लेते हैं, 5 कार्ड निकलते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपकी जो रियल साइड है वो दुनिया को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि हाँ मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपने जितने भी सारी कमिटमेंट की थी ना वो टेस्ट हो गए हैं, और अभी बस थोड़ा टाइम बाकी है और आपको उसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है और मुझे गिव अप करना है, तो नहीं, आपको अभी फ़िलहाल गिव अप नहीं करना है। सब चीज़ें सही हो जाएगी। इट्स टाइम टू रिलीज़ द निगेटिविटी। ओके, अगर आप निगेटिव हो रहे हो तो ये निगेटिविटी आप रिलीज़ करो। ओके, अभी निगेटिव माइंडसेट में हो तो आपको ये सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, बहुत ही जल्द एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, एनर्जीज इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। और आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर और मेरा इंस्टा आईडी भी दे दिया है। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।